हेलो गाइस। मेरा नाम इंजीनियर शंकर सुमन है। मैं बीपीएससी के कई मेंस और इंटरव्यू में अपेयर हो चुका हूँ। हम लोग 71st बीपीएससी प्री के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज को देख रहे थे, जिसमें मैं आप लोगों को घटना चक्र की जो आई दृष्टि आती है उसके नेशनल करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट सेक्शन को करवा रहा था। मैंने इसकी एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप लोग उसको जरूर देखें। आज मैं उसके आगे के वीडियो को कंटिन्यू करने वाला हूँ। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। बीपीएससी में 1298 सीटें भी वर्तमान में आई हुई हैं। इसमें एलईओ की लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर इसकी 35 सीट ऐड होने वाली है, और एसीपीओ असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर इसकी 14 सीट ऐड होने वाली है। ये दोनों पद लेवल 7 के पद हैं। इन दोनों पदों के ऐड होने से टोटल वैकेंसी समथिंग 1347 हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे करंट अफेयर को देखते हैं। ज्योग्राफी का एक करंट अफेयर है जो कि भी इम्पोर्टेंट है बहुत। जैसे कि नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ये अप्रैल 2025 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर है। तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई अब हो गई है 11,98.81 किलोमीटर। ये पहले कितनी थी? 7,516 किलोमीटर, 0.5। जो बढ़ के अब कितनी हो गई है? 11,98.81 किलोमीटर। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? पहले भी गुजरात था, अभी भी गुजरात है। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो अंडमान एंड निकोबार। इसकी लंबाई कितनी है? 3,083.50 किलोमीटर। ये करंट अफेयर आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? इसको याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश। इस शहर का नाम क्या दिया गया है? क्रिएटर लैंड। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति, ये संसदीय समिति की सबसे बड़ी समिति होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, और 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? आपके लोकसभा से। इसके अध्यक्ष चुने गए हैं संजय जायसवाल, जो कि बिहार के हैं, बीजेपी से रिलेटेड है। फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया? बैजयंत पांडा, बीजेपी। देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, तो ये कौन सा है? गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा ये क्या किया गया है? जारी किया गया है। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना? ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। तो विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ये कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। 17वीं बीपीएससी में भी बीपीएससी के द्वारा एक बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि पूछा गया था कि इनमें से कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, कहाँ पे है? वो चेन्नई में था। 13 मेजर बंदरगाह हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर एक बार याद कर लीजिएगा, 13 मेजर्स को, इंपॉर्टेंट है। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम सीएफआर वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं पूछेगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसको जरूर याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अमरावती, आंध्र प्रदेश। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? जेम्स डेविड वेंस, उपराष्ट्रपति। इनकी पत्नी कहाँ से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये ट्राई द्वारा जारी की गई है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी? ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी मार्च 2025 के अंत में? भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, डेटा इतना डीप नहीं जाएगा वो। इसके आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कीजिएगा आपको। भारत का पहला मोदी मोमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार के मोतिहारी में। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ? तो ये हुआ था अनंतनाग, जम्मू एंड कश्मीर में। इसको भी याद कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ जीत हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? ये कौन है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये कोल इंडिया की सब्सिडरी है। सीआईएल की क्या है? सब्सिडरी है। और ये क्या है? महारत्ना कंपनी है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, सॉरी। इसको जरूर याद कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता। ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको जरूर करके जाइएगा आपको। इस टाइप के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रहण और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यूपी से रिलेटेड है। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई प्रदान किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022 से जारी की गई? पंचायती राज मंत्रालय। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। किस राज्य की सबसे अधिक पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? गुजरात, 346 ग्राम पंचायत। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे है? तो तेलंगाना है। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायत किस राज्य में है? क्रमशः बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। मे बी इन तीनों स्टेट का नाम देके कोई चौथा स्टेट दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 से 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है? तो 933 हो गया है। ये पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 साल पूरे हो रहे हैं प्रदेश में, तो क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की है? पुर्तगाल और स्लोवाकिया। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया? लिस्बन, पुर्तगाल में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यार्पित किया? तहव्वुर हुसैन राना। ये पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी है? तमिलनाडु में। उन्होंने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ये क्या है? न्यू पंबन रेल लाइन। इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? नीति आयोग।
नीति आयोग की रिपोर्ट को जरूर पढ़ते जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं इस सूचकांक के अंतर्गत? ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के अंतर्गत किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? राजस्थान, कुल 275 स्टेशन। ऐसे भी सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? बलिया में। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, वाराणसी। ये भी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा डॉल्फिन इंडिया में उत्तर प्रदेश में ही है, उसके बाद बिहार का स्थान है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? सूरत, गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है? पंजाब। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिचौली हप्सी, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? मॉरिशस। भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला बायोपॉलिमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित करेगी? बलरामपुर शुगर मिल। ये दोनों एक ही से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित या स्थापित किया जा रहा है? ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा आप। स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो वुमेन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बीपीएससी को पूछता भी है हर साल। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? इनलैंड मैंग्रोव गुमड़ी स्थल, कच्छ, गुजरात। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहाँ स्थापित किया गया है? तपोवन आश्रम, पर्यावरण। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कीजिएगा। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 16 जनवरी को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, ओडिशा, पहली बार। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर याद कीजिएगा। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो किसने भाग लिया है? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति। ये डायरेक्ट इनका नाम भी पूछ सकता है कि ये कहाँ की राष्ट्रपति थी। इनका नाम देके पूछ लेगा, या देश का नाम देके पूछ लेगा कि इनकी राष्ट्रपति कौन सी है। और ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया है? तो पहली बार मनाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको जरूर याद कीजिएगा। भुवनेश्वर, उड़ीसा में पहली बार। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई? साउथ कोस्ट रेलवे। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रबाबो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई है? किसके द्वारा जारी की गई है? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा। इसके आगे करंट अफेयर को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आप लोग प्लीज इसको देखें अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।